सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड हमें दिया जाए तो इसको हम किस तरह जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम तीन प्रोसेस जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं फिजिकल, सेकंड इज कॉल्ड केमिकल एंड थर्ड इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। सही। बस में क्या है, फिजिकल है। अगर देखा जाए कि ये कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से पता चलता है, बॉइलिंग पॉइंट से पता चलता है। सही। और क्या है, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम जो है ना वो पॉइंट कर लें आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसको हम कहते हैं फिजिकली मेथड, फिजिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। अगर देख लेना C2H5OH ले लेना, सो इट इज अ अल्कोहल। एक बात ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इट्स फंक्शनल ग्रुप, इट्स मीन अल्कोहल। इट इज ईथर, सो इट्स ईथर, while it is in liquid and here is in gas। सो हमें तो पता चल गया कि फिजिकल स्टेट से हम पॉइंट कर सकते हैं कि क्या है, लिक्विड है, गैस है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकली मेथड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। सेकंड को हम कहते हैं केमिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। केमिकली जो है ना हम क्या करें, इसका रिएक्शन करें किसी के साथ। सही। अगर इसका जो है ना वो क्या करें, रिएक्शन करें। सो ये रिएक्शन कब करेगा, ये रिएक्शन तब करेगा जब इट्स मीन्स हम कहते हैं कि क्या है, वीक एसिड है एंड सोडियम आल्सो अ वीक, क्या है, वीक बेस है। सही। सो वीक एसिड एंड वीक बेस कैन रिएक्ट, मीन्स कैन रिएक्शन अकर। बट हियर CH3O CH3 प्लस सोडियम ले ले तो ये इट इज आल्सो वीक बेस एंड इट्स आल्सो वीक बेस। सो बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ बेस, सो ये हियर नो रिएक्शन occur। So it's a chemical identification of a compound। See, यहाँ पर रिएक्शन करेगा और यहाँ पर जो है ना वो नहीं करेगा। A second is called instrumental method of analysis। थर्ड को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर हम एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड करें तो उसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड या इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। इसमें पहला जो आता है उसको हम कहते हैं ना, our main topic is about IR spectrophotometer। See, IR spectrophotometer is our main topic। IR represents infrared, see, infrared रेज जो होते हैं इसको हम कहते हैं IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर एक स्पेक्ट्रोमीटर हम ले लें उसमें जो है ना हम क्या यूज़ करें, IR लाइट यूज़ करें तो हम इसको कहते हैं ना IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो इसका जो है ना वो मेंस थीम्स या मेंस फंक्शन क्या है। नंबर वन इज लेस अबाउट, एक को हम कहते हैं ना बॉन्ड वाइब्रेशन। सेकंड फंक्शनल ग्रुप, केस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड इज concentration of solution and fourth is called impurities। सही। फोर्थ इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज। अगर एक कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हम वो किस तरह जो है ना वो क्या पॉइंट कर सकते हैं या नहीं करते, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ना हम इसके लिए यूज करते हैं। सही। सो इट इज अबाउट बॉन्ड वाइब्रेशन, फंक्शनल ग्रुप, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड फोर्थ इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज। पहला तो हमने कहना कि वाइब्रेशन, हियर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन अकर। एक को हम कहते हैं ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और सेकंड को हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। सो यहाँ पर जो है ना मैंने लिख लिया है कि जो है ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किसे कहते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम उसको कहते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है ना वो क्या हो जाए, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट आ जाए। सही है। अगर एक कंपाउंड है इसमें जो है ना हम IR जो है ना इस लाइट से उससे लाइट पास करेंगे तो इसमें जो है ना टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन
एंड सेकंड इज कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। सही। सो बॉन्ड एंगल जो है ना अगर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेना CH2 इस तरह का मॉलिक्यूल ले लें, इसका भी क्या है H है और इसका भी जो है ना वो क्या है H। सही। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। अगर इसका जो है ना ये इसका जो है ना वो बॉन्ड एंगल है, अगर ये बॉन्ड एंगल जो है ना वो क्या है रिमेन कांस्टेंट, मींस बॉन्ड एंगल जो है ना अगर रिमेन कांस्टेंट हो एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए चेंज हो जाए, तो इस टाइप से वाइब्रेशन को हम कहते हैं ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सही। अगर ये कंपाउंड है, इसका जो है ना बॉन्ड एंगल जो है ना वो क्या है सेम है, और ये मॉलिक्यूल इस तरह मूवमेंट भी करे और इस तरह भी मूवमेंट करे, अगर दोनों कंपाउंड इस तरह मूवमेंट करे इसको हम कहते हैं ना सिमेट्रिक। कंपाउंड एक मालिक इसका एक एलिमेंट जो है ना इस तरह मूवमेंट एटम इस तरफ जाता है और दूसरा इस तरफ आता है, तो उसको हम कहते हैं ना एंटी सिमेट्री या जो है ना एसिमेट्रिक भी हम कहते हैं। सही। इसमें जो है ना बॉन्ड एंगल जो है ना वो क्या होता है कांस्टेंट रहता है, बॉन्ड जो है ना चेंज होता है। सही। इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन को हम कहते हैं ना स्टिचिंग वाइब्रेशन। एंड सेकंड इज कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। सी। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है ना वो पर्दरी जो है ना वो 4 टाइप से, लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन में जो है ना वो मेन पॉइंट क्या है कि इसमें जो है ना बॉन्ड लेंथ सेम रहता है, बट बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है चेंज होता है। देख लो ना, अगर एक कंपाउंड में इसका जो ये वाला एटम है ये इस तरह मूवमेंट करे और एक जी दूसरा भी इस तरह मूवमेंट करे, तो इसका भी जो है ना बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। अगर एक जो है ना इस तरह मूवमेंट करता है और दूसरा भी इस तरह मूवमेंट करता है। सी। अगर एक कंपाउंड इस तरह मूवमेंट भी करता है, मतलब इसका जो है ना इस तरह होता है और इसका भी इस तरह, मीन्स यहाँ पर जो है ना वो क्या होगा एंगल चेंज होगा ना। यहाँ पर भी अगर एक दूसरे के साथ नियर आ जाए तो ये एंगल जो है ना कम हो जाएगा, अगर ये एक दूसरे से अवे जा रहा है तो ये भी जो है ना वो इंक्रीज होगा। अगर कंपाउंड है वो दोनों इस तरह जो है ना नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर तो एक तो ऊपर जा रहा था एक नीचे आ रहा था। सी। यहाँ पर दोनों नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ना बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल जो है ना वो क्या होगा चेंज होगा। तो इस टाइप से वाइब्रेशन को हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। इसके फर्दर जो है ना वो 4 टाइप से। सही है। सीजरिंग, ट्विस्टिंग, वेगिंग और प्लगिंग पेन वाला। सही। तो इसका जो है ना वो फर्दर 4 टाइप से, अगर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो है ना वो किस तरह जो है ना वो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। सही। आप ये भी देख रहे हैं साथ जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले ले या इससे लिख भी सकते हैं। दूसरा जो है ना हमने जो है ना उस तरह जो है ना वो क्या किया, जो हमने बताया कि इट्स कंटेन इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। सी। इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें भी क्या कर सकते हैं बताता है। सही। तो किस तरह बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक इसका जो है ना वो डायग्रामेट्री इस तरह है ना, यहाँ पर इस तरह फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर जो है ना वो क्या होता है। हाँ अच्छा, इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप में 2 रीजन होते हैं, मतलब इसका जो है ना 2 रीजन होते हैं इसके जो है ना वो डायग्रामेटिकली स्कीम में। इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट रीजन एंड सेकंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप रीजन। सी। सो फिंगरप्रिंट रीजन जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका वेवलेंथ इसका क्या होता है, इसका वेवलेंथ होता है 600 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो है ना वेवलेंथ यहाँ पर होता है, इसका जो है ना वो क्या होता है 1500 से लेकर 6000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो है ना ये यहाँ तक वेवलेंथ होता है। सही। हाँ अच्छा, फंक्शनल ग्रुप फिंगरप्रिंट जो है ना जिस तरह हमारा फिंगरप्रिंट है ना, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है ना वो 99.9% जो है ना वो डीएनए सेम होता है, लेकिन 0.1% जो है ना हमारा डीएनए क्या है चेंज है। ये 0.01% से जो है ना वो कितना जो है ना वो एक इंसान दूसरे से जो है ना वो क्या है चेंज है, मतलब एक की जो है ना वो इतना चेंजेस आता है, इतना स्मॉल सी चेंज से इंसान में कितनी जो है ना वो तब्दीली आती है। अगर देख लेना कि एक पॉइंट बहुत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लेना कंपिटेटिव एग्जाम में अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट एक एक मार्क्स पर भी जो है ना वो रह जाते हैं, लेकिन आपने कंसंट्रेशन रखना है कि आपने जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है ना वो परफेक्ट करनी है। सही। परफेक्ट तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करना है कि सबके साथ जो है ना वो ठीक हो जाए। सही। सो
इस जो है ना वो 0.01% जो इतना चेंजेस आता है, सही। अगर एक फिंगरप्रिंट जो है ना वो हम कहते हैं कि अपनी हर इंसान की अपनी एक फिंगरप्रिंट होती है, इस तरह एक ग्रुप का भी एक फिंगरप्रिंट होता है, सही। मीन्स अगर एक फिंगरप्रिंट इसका फॉर एग्जांपल हम ले लेना, मीथेन ले लें और इथेन ले लें, सही। तो ये क्या है, दो कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है, तो इस दोनों का क्या है, डीएनए कितना चेंज है, बहुत चेंज है, मतलब इसका डीएनए जो है ना वो 0.01% है। मीन्स इट शो फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंस। यहाँ पर जो है ना वो फिंगरप्रिंट जो है ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स फिंगरप्रिंट रीजन ऑलवेज डिफरेंट वन कंपाउंड फ्रॉम अदर, सी। और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अगर इसके साथ CH3 OH आ जाए और C2H5 OH आ जाए, सही। मिथाइल मिथानोल इथानोल आ जाए, सही। तो इसका यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है IR स्पेक्ट्रोपोटीमीटर में जो नजर आता है वो तो क्या है, ये तो सेम है ना। OH भी इंडिकेट करेगा एक कंपाउंड में, अगर दो कंपाउंड है तो H तो हमें एक जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है ना। अगर एक उसका भी एक सिंगल वेवलेंथ होता है ना OH का, तो एक कंपाउंड में भी OH है और दूसरे में भी OH है, तो फिंगरप्रिंट फंक्शनल ग्रुप रीजन में जो है ना वो क्या होगा, सेम रीजन पर जो है ना वो क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। सो मे बी इट से दैट फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंट आर सेम, सी। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप तो उससे जो है ना सेम होगा। अगर आप ले लेना C2H5OH ले ले, सही। इसका जो है ना वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। मीन्स IR जो स्पेक्ट्रोपोटीमीटर जो है ना वो चीज़ होता है ना, वो रीडिंग जो हम फाइंड करते हैं, तो ये डिफरेंट होगा ना। मीन्स यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका फंक्शनल ग्रुप रीजन अलग है। ये एक ईथर है, वे क्या है, अल्कोहल है, सही। हाँ, अगर इस तरह ये मीन्स एक कंपाउंड जो है ना वो 100% ट्रांसमिटेंस या ऑब्जर्वेंस करे, मीन्स इट शो 0% ऑब्जर्वेंस एक होते हैं, इसको कहते हैं ना एक ऑब्जर्व होता है, एक जो है ना वो इमेटर होता है। मीन्स इट शो 0% इमेटर। एक कंपाउंड ने 100% लाइट जो है ना वो एब्जर्व किया, तो इसका हम कहते हैं 100% ट्रांसमिटेंस। अगर एक कंपाउंड जो है ना वो 100% ऑब्जर्वेंस ना करे, सी, तो इसको हम भी कहते हैं कि इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस भी है और इसका थोड़ा सा इमिटर भी है। सो इट्स ऑल अबाउट IR। हमने कहना है कि इट्स शो इम्प्यूरिटीज, सही। अगर इस कंपाउंड में जो है ना इम्प्यूरिटीज गिवन है, सो ये क्या करेगा, हम जब हम रीडिंग करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप में जो है ना थोड़ा सा भी इम्प्यूरिटीज गिवन हो तो हमें जो है ना वो क्या होता है, पीक शो करेगा ना। मतलब वो जिस तरह इस तरह अगर डायग्राम है ना, सही, हर एक चीज़ का अपना अपना जो है ना वो रीजन होता है। अगर एक कंपाउंड में मतलब थोड़ा सा भी इम्प्यूरिटीज होता है तो यहाँ पर जो है ना ये पीक शो करेगा, यहाँ पर भी पीक शो करेगा, तो इसमें इम्प्यूरिटीज है। मीन्स यहाँ पर जो है ना इम्प्यूरिटीज है, तो मीन्स पीक जो है ना वो एक से ज़्यादा शो करेगा हमें। डिटेक्टर जो हमने रीडिंग जो है ना वो देखनी, जो स्क्रीन लगा होता है, सी। तो ये एक से ज़्यादा जो है ना वो पीक शो करेगा। एक रीजन में भी जो है ना फिंगरप्रिंट रीजन में जो है ना वो ज़्यादा पीक शो करेगा, एक से ज़्यादा। तो हम इसके कहते हैं कि इसमें भी जो है ना और चीज़ भी कहते हैं, और अगर चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं ना कि इस चीज़ में जो है ना इम्प्यूरिटीज़ है। तो इट्स यूज फॉर टू फाइंड द इम्प्यूरिटीज़ इन अ कंपाउंड, see. So it's all about IR spectrophotometry. Thanks for watching, thanks for times. Kindly subscribe my channel as well as share with your friends. Thanks.